आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग नए अध्याय जारी करते हैं, है ना। नया अध्याय चालू करते हैं। खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण, अध्याय 4। ठीक, कौन सा अध्याय? अध्याय 4, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है इसके अंदर। ये देखिए आपका क्या है, खनिज, उसके बाद संसाधन एवं औद्योगिकरण। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं। पहला तो खनिज, दूसरा संसाधन और तीसरा औद्योगिकरण। ठीक है, पहले ये लोग के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे संसाधन एवं औद्योगिकरण के बारे में। खनिज अर्थात खनिज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत तो बात पहले भी किए हैं, जो संसाधन पढ़ रहे थे, है ना। आपका भूमि संसाधन हो गया, ठीक है। और उससे पिछला वाला जो चैप्टर था, ये आपका पार्ट 1 है ना, उसमें भी बात कर रहे थे, तब भी थोड़ा सा खनिज के बारे में बात आया हुआ था, है ना। लेकिन आइए आज जानते हैं आपका खनिज। तो खनिज का सीधा सा अर्थ आप कुछ मत लगाइए ज़्यादा, जो भूमि के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, जो वस्तु जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला, है ना, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, हीरा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। तो ये जो धातु हम खोद करके भूमि के अंदर से जो निकालते हैं, वो क्या कहलाया? खनिज कहलाया। खनिज, ठीक है। अर्थात जो खनिज में ही अर्थ छिपा हुआ है, जो भूमि के अंदर से, यानी खनिज मतलब खन करके निकालना। बस क्या करके? खन करके। कहाँ से खनेंगे? अब स्वाभाविक सी बात है, आसमान में तो खोदा नहीं जा सकता, ठीक। तो खोदा कहाँ जाएगा? भूमि में। तो भूमि के अंदर से खन कर निकाला गया वस्तु क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये भी आएगा कि क्या सर, खन करके जब हम पानी निकालते हैं, बोर वाला पानी, क्या वो पानी भी खनिज कहलाएगा? नो, बिल्कुल नहीं। वो जल चक्र के कारण होता है, जो रिस करके फिर पानी वो उसके अंदर जाता है और उस जल को निकाला जाता है, तो वो खनिज के अंतर्गत नहीं आएगा। खनिज के अंतर्गत जितने भी ये आपके पदार्थ हैं, जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी, है ना, हीरा, मोती, जितने भी हैं, तांबा, अलेक्जेंड्राइड, गार्नेट, ठीक है। अलेक्जेंड्राइड तो छत्तीसगढ़ का जो है हीरा कहा जाने वाला है, जो कि बस छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में अलेक्जेंड्राइड पाया जाता है, देवभोग वाला भाग में, और हीरा भी देवभोग साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत कीमती धातु हैं ये, ठीक। तो चलिए, खनिज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी के अंदर से खन करके निकाला गया वस्तु खनिज कहलाता है। लेकिन संसाधन अर्थात जो खनिज भूमि के अंदर से निकाला गया और उसमें परिवर्तन जैसे ही किया गया, तो वे एक संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गया। कोई भी प्रकृति में कोई भी वस्तु पड़ा हुआ है, जब मानव उस वस्तु को अपने आवश्यकता पूरा करने के लिए उपयोग करता है, तब वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है, ठीक है। एवं आइए औद्योगिकरण देखिए, जितने भी हमारे ये खनिज संसाधन हुए, अर्थात जो खनिज संसाधन के रूप में आए, किसके माध्यम से आए? तो एक खनिज जो कि उद्योग के माध्यम से उसका नया रूप दिया गया। जो खनिज खन करके जो धातु लोहा लाए, है ना, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, जितने भी लाए आप, बॉक्साइट, ठीक है, तो उससे एक नया रूप देने के लिए उद्योग लगाए जाएंगे, और उस उद्योग से जो वस्तु बाहर निकल करके आएगा, वो बन करके आएगा, एक आपका संसाधन के रूप में आप उसे उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए बॉक्साइट एक खनिज है, ठीक है, लेकिन उस खनिज धातु से आप बॉक्साइट से एल्युमिनियम का बर्तन आपने देखा होगा, कुकर, ठीक है, थाली, कटोरा, लोटा, है ना, जितने भी हैं ऐसे,
ये वस्तु उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं। उद्योग मतलब एक ऐसा फॉर्म जहाँ पे उस वस्तु का निर्माण किया जाता हो, वो उद्योग है। लेकिन इसमें औद्योगिकरण जोड़ दिया, मतलब सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं एक उद्योग में होने लगा। जैसे बहुत लोग अब उद्योग में जा करके काम करने लगे, धीरे धीरे कृषि कार्य छोड़ करके उद्योग में लोग ज़्यादा आकर्षित होने लगे, औद्योगिकरण होने लगा है। ठीक है, तो ये बात है। अर्थात जो भूमि के अंदर से निकाल कर यानी खन कर, यानी खनिज है मतलब खन कर या खोद कर निकाला गया वस्तु या धातु को उद्योग के माध्यम से उसे नया रूप देने के बाद जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगता है, संसाधन में बदल जाता है, या तो डायरेक्ट खन करके जो वस्तु का उपयोग करने लगता है वो संसाधन में बदल जाता है, या उद्योग के माध्यम से उसे परिवर्तन करने के बाद अगर वो उपयोग करता है तब भी वो संसाधन में बदल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि उद्योग क्या है, खनिज क्या है, संसाधन क्या है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। खनिज यानी क्या? एक क्वेश्चन है हमारे पास, खनिज यानी क्या? यहाँ दिया हुआ है खनिज यानी क्या। खनिज यानी क्या? तो देखिए, खनिज यानी क्या के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है, कि आखिर है क्या। आइए, खनिज यानी क्या। ठीक, खनिज इंग्लिश में इसे मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल की कई परिभाषाएं हो सकती है, यानी खनिज की कई परिभाषाएं हो सकती है। विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक ठोस रवेदार यौगिक या तत्व को खनिज मानते हैं। इस तरह की परिभाषा आपने अपने विज्ञान के पाठों में पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो पढ़ेंगे, उसमें क्या है। क्या बोला कि खनिज की कई परिभाषाएं होती है। बिल्कुल साफ सी बात है, खनिज की कई परिभाषाएं होते हैं। खनिज मिनरल्स यानी भूमि के अंदर से खोद कर निकाला गया वस्तु खनिज कहलाता है। लेकिन विज्ञान में क्या कहते हैं? विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, मैंने विज्ञान में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से हम जो यानी पा रहे हैं, यानी हम विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक ठोस रवेदार यौगिक या तत्व को खनिज कहते हैं। ठोस, लोहा तो ठोस ही होता है, रवेदार भी होता है, यौगिक उसमें कई तत्व शामिल रहते हैं, है ना, उसे हम क्या मानते हैं? खनिज मानते हैं। कहाँ, किसकी शब्द है? विज्ञान के शब्द है। इस तरह की परिभाषा आपने अपने विज्ञान के पाठों में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होंगी या होगा तो आने वाला क्लास में पढ़ोगे, है कि नहीं। लेकिन भूगोल और भारतीय कानून, इंडियन लॉ में हम खनिज को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात बहुत बड़ा रूप में, विशाल रूपों में करते हैं। प्रायः वे सभी चीजें जो प्राकृतिक हों और हमें खनन यानी खुदाई, ड्रिल करना, खोदना, तालाब आदि के तल से खोदना, पत्थर काटना आदि द्वारा प्राप्त हो, उन्हें हम खनिज मानते हैं। समझ आ गया ना। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियां, रेत, कोयला, धातु अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी शामिल हैं। किसके अंतर्गत? खनिज के अंतर्गत। ठीक है, ओके। चलिए, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, आपको मैं ऊपर वाला लाइन में ही बता दिया हूँ। चलिए आगे अब देखते हैं। अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं खनिजों से ही बनी है।
हमारे घर मिट्टी, हमारा जो घर है वो किससे बना हुआ है? मिट्टी से। आप तो कहेंगे जिसका पक्की वाला घर होगा, बोला नहीं मिट्टी से तो नहीं बना है। बना है। कैसे बना है? ईंटा किससे बना है? मिट्टी से बना है। ऊपर सीमेंट लग गया तो क्या हुआ? यानी हमारे घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आज इसको अंडरलाइन करिए, पढ़िए, उसके बाद देखिए और पूछिए घर में कि क्या सच में हमारा घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ से बनी हुई है? जो खनिज से ही बने हैं, जो खनिज से ही बने हैं। छड़, लोहा एक खनिज था, धातु था। सीमेंट एक पत्थर मिट्टी के अंदर से, यानी भूमि के अंदर से खोद कर निकाला गया। चूना वो भी मिट्टी है, चट्टान का ही एक भाग है। मिट्टी भी एक खनिज है। ठीक है। अधिकांश धातु की चीजें खनिज अयस्क से बनी होती है। सोना, चांदी, मणिक आदि से बने आभूषण भी खनिजों से ही बने हैं। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, गाड़ी चलता है ना, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अर्थात कैरोसिन उपयोग करते हैं। ये सभी खनिज तेल या पेट्रोलियम के परिष्करण से बने हैं। दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला और गैस भी खनिज के रूप में है। अंततः हम कह सकते हैं कि भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप में जमीन के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। समझ गए? तो ये रहा आपका खनिज। ठीक है, आगे आइए, अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। खनिज संपदा भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित होती है, यानी भूमि के गर्भ की प्रक्रियाएं जो होती है उससे निर्मित होती है। ठीक है। और पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित है ना, ऐसा नहीं है असीमित है। इसका नवीकरण नहीं हो सकता। हर प्रकार का खनिज कभी न कभी समाप्त हो सकता है। अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए ताकि हम टिकाऊ बना रहें और हमारी अगली पीढ़ियों को भी उचित मात्रा में उपलब्ध रहे। ठीक है। तो ये है आपका खनिज का बात। और क्वेश्चन आपको एक मिलता है, खनिज यानी क्या, यानी खनिज किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहेंगे एवं औद्योगिकरण का संबंध खनिज एवं संसाधन से क्या है। पहला क्वेश्चन लिखिए, खनिज क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद संसाधन एवं औद्योगिकरण का खनिज के साथ संबंध कैसे है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन एवं औद्योगिकरण का संबंध खनिज के साथ कैसे है, स्पष्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन है, आराम से इसको सुनिए, समझिए, उसके बाद आप इसका उत्तर लिखिए। ठीक है। कोई भी आशा न करे कि आंसर नहीं लिखना है। आप देखिए कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपका ये क्लियर होगा भी नहीं। इसलिए काम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करना ही है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बाकी हम कल बात करेंगे। बस आज इतना ही। ठीक है। ओके।